नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। शिव भक्त शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को सावन की पहली सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पहले से ही काफी ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। और ऐसे में शिवालय में जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं सभी शिव भक्त। और सुबह से ही शिवालय में शिव भक्तों का तांता लग गया है, क्योंकि आज सावन की पहली सोमवारी है और पहली सोमवारी के मौके पर कोई भी भक्त बाबा से दूर नहीं रहना चाहते हैं और सभी भक्त बाबा के दर्शन कर उन्हें जलाभिषेक करने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नाचते गाते शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं, झूमते हुए भक्ति में लीन ये सभी शिव भक्त नजर आ रहे हैं। सावन के पावन महीने में आज पहली सोमवारी, जिसमें भगवान शिव की आराधना करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तो सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। ट्रेनों में चलने वाले कांवड़ियों के लिए भी जहां रेलवे ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है, वहीं पुलिस मुख्यालय ने भी 18 जगहों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही पटना रेल एसपी ने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान सावधान रहने की भी अपील की ताकि कांवड़िये के वेश में कोई अपराधी किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। विशेष बल की प्रतिनियुक्ति की गई है 250 की संख्या में, और पहले से जो बल है वो है ही, और खास करके कांवड़ियों के भेष में जो अपराधी इस पर तैनात किए जाएंगे, वो अतिरिक्त बल की व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा 11 कंपनी सशस्त्र बल की भी व्यवस्था की गई है। तो ये तो रही सुरक्षा की बात। और लेकिन सावन के पहले सोमवारी पर शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है और हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से शिव भक्त भक्ति में माहौल में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं। पटना के बोरिंग रोड में शिव मंदिर पर वो मौजूद हैं। क्या नजारा है वहां पर, सीधे उनसे जान लेते हैं। विनीता, कितने बजे सुबह से ही भक्तों की लाइन आपने देखनी शुरू कर दी और क्या इस बार शिव भक्त की संख्या बढ़ती चली जा रही है? बिल्कुल, भगवान शिव का प्रिय महीना है और दिन भी प्रिय है, सोमवार है। और सोमवारी के दिन जो भक्तों की भीड़ है वो शिवालयों में साफ तौर पर नजर आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकती हैं पहली सोमवारी, और पहली सोमवारी का जो महत्व है ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। कहते हैं कि सूर्योदय के बाद भगवान की आराधना की जाती है, लेकिन भगवान शंकर के भक्त सूर्योदय से पहले से ही मंदिरों में पहुंचने लगे, भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बोरिंग रोड चौराहे की अगर तस्वीरों की बात करें तो यहाँ सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है, खचाखच पूरा मंदिर प्रांगण भरा हुआ है। और सोमवारी का जो महत्व है वो अपने आप में अनूठा है। भगवान शंकर का प्रिय महीना, प्रिय दिन, और ऐसे में भगवान शंकर की भला उनके भक्त कैसे आराधना ना करें। यही वजह है कि आज के दिन खास तौर पे जो कुंवारी लड़कियां हैं उनकी सबसे अधिक संख्या मंदिर प्रांगण में नजर आ रही है, क्योंकि भगवान शंकर भोले भंडारी हैं और सभी को चाहिए एक ऐसा वर जो भगवान शंकर जैसा हो। और यही वजह है कि खास तौर पर सोमवारी के दिन जो लड़कियां हैं वो मंदिर में पहुंचती है, हाथों में दूध, जल और बेलपत्र लेकर भगवान की आराधना करती हैं। क्या नाम है? तनुश्री। पूजा करने आई है, भगवान पर जलाभिषेक करने आई है, क्या मनोकामना है? भगवान की भक्त है या कुछ स्पेशल मनोकामना लेकर आई है? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं। व्रत में है? यस। कितने सालों से कर रही है? 4 साल। 4 साल से। बिल्कुल। तो तमाम भक्त, आपका क्या नाम है? रागिनी। रागिनी कहाँ की रहने वाली है? गया। यहाँ रहती है कि सिर्फ आराधना करने आई है? यहाँ रहती हूँ, पटना हॉस्टल में स्टडी करती हूँ। भगवान शिव कितने प्रिय हैं? बहुत प्रिय हैं, ऑब्वियसली।
शिव पार्वती दोनों बहुत प्रिय हैं। बिल्कुल, शिव पार्वती दोनों प्रिय हैं क्योंकि शक्ति के बिना शंकर कहाँ, और यही वजह है कि भगवान शिव के साथ माँ आदि शक्ति की भी जो भक्त हैं वो आराधना कर रही है। और कहते हैं कि भगवान शंकर की आराधना से सब कुछ मिलता है, जो आपके भाग्य में ना हो वो भी महादेव की भक्ति से मिल जाता है। यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही भक्तों की जो भीड़ है यहाँ नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान शंकर उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते। कहते हैं कि जो लड़कियां हैं उन्हें तो भगवान शंकर मनचाहा वर देते ही हैं, लेकिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो भी भगवान विनीता, शंकर और पूरी करते कहते भी हैं शिव जो हैं वो भोले भंडारी हैं और एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो जलाभिषेक करने के लिए लोगों की श्रद्धालु जो है वो वहां पहुंचे हुए भी हैं। मैं आपके पास वापस आती हूं विनीता। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि आज सावन की पहली सोमवारी में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर बाबा को जल अर्पण कर रहे हैं। आज मंदिर का पट सुबह 3 बजे से ही खोल दिया गया और यहाँ पर पूजा के बाद आम श्रद्धालु जो हैं सुबह 4 बजे बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। श्रावणी मेला का आज पहला सोमवारी है, ऐसे में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा कर श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि सुबह जो है 3 बजे मंदिर का पट खोला गया, जिसके बाद कांचा जल पूजा किया गया और उसके बाद जो है जो सुबह का श्रृंगार किया जाता है बाबा का वो किया गया और जो कांवरिया हैं वो कतारबद्ध होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बाहरी अर्घा का लाइन है जो कतार में लगे हुए हैं और ये बाहरी अर्घा में जल अर्पण करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि सोमवारी का विशेष महत्व माना गया है। सावन में ही समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें कि हर एक सोमवारी को अलग अलग चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें पहली सोमवारी को ऐवारत हाथी का जो है वो उत्पत्ति हुई थी और आज के दिन कहा जाता है कि विशेष जलार्पण करने से बाबा बैद्यनाथ पर और बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस वक्त की तस्वीरें देखिए आपकी, लगातार जो कांवरिया हैं अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हम बात करते हैं कांवरियों से। हम कितने दिन पहले जल उठाए थे, कितना उत्साह लग रहा है बाबा धाम पहुंचकर? कल 12 बजे जल उठाए हैं। कल 12 बजे? हाँ। और आज पहुंच गए? डाक बम आए थे? हाँ। मतलब कहीं बिना रुके? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? पटना जिला से। पटना जिला। क्या नाम है आपका? आर्यन मिश्रा। आप कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश। आप भी डाक बम आए? कब उठाए थे जल? कल 2 बजे। कल 2 बजे और आज पहुंच गए और सोमवारी को ही जल डालेंगे? कुछ विशेश मन्नत? हम मन्नत कुछ है। मन्नत है? क्या मन्नत है? मन्नत बताया नहीं जाता है। सरकारी नौकरी। क्या नाम है आपका? लवकुश कुमार। कहाँ से आप आए हैं? गया से। आप भी डाक बम आए हैं तो सरकारी नौकरी के लिए? आप कहाँ से आए हैं? हम लोग साथ में ही इनके। अच्छा। हम लोग भी साथ में जल वहाँ से लिए थे। तो देखिए कि बाबा के दरबार में हर कोई अलग अलग मन्नत लेकर पहुंचते हैं। कोई सरकारी नौकरी को लेकर पहुंच रहे हैं तो कोई और भी मन्नत है जो कि कहा जाता है कि मन्नत नहीं बताया जाता है। तो बाबा बैद्यनाथ धाम में आज पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई है। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है और अब कतारबद्ध होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा पर जल अर्पण करें। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो बाबा धाम में कांवरियों की कतार लगी है तो शिवालय में भक्त भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रही थी किस तरीके से सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से शिव भक्त लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विनीता, जैसा कि मैं पहले ही बता रही थी कि शिव को भोला भंडारी कहा जाता है। कहते हैं कि एक लोटा जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो काफी खास ख्याल भी रखते हैं सावन के महीने में और खास तौर पर सोमवारी के दिन कि उन्हें जो भी अर्पित किया जाए, जो उन्हें पसंद है वही फूल चढ़ाए जाएं। किस तरीके का चढ़ावा वहां पर अभी चढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बिल्कुल भगवान शंकर वैसे ही हैं। भगवान शंकर को कोई आडंबर नहीं चाहिए। भगवान शंकर का जो भक्त है अगर सिर्फ जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाए, उन्हें जल अर्पित कर दे तो भगवान उसे ही ग्रहण करते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे चीज है जो भगवान शंकर को अति प्रिय है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जो तमाम यहाँ भक्त आ रहे हैं, हाथों में
दूध, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, तमाम ऐसे चीज जो भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। और बिल्कुल ये तमाम ऐसे सामान हैं, फूल हैं जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और भगवान शंकर इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। सभी के हाथों में एक कलश देख रही हैं आप। कलश में दूध है, धूप है, बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है और भगवान शंकर को ये लोग अर्पित करने यहाँ मंदिर में पहुंच रही हैं। हाथों में फूल, इसके भी महत्व हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। क्या कुछ भगवान शंकर को अर्पित कर रही है? क्या वही जो सब है जो मिल रहा था यहाँ पे वो सभी मैंने लिया है। बेलपत्र है, फूल है, अकवन का, धतूरा का, यही सब है। अकवन का फूल भगवान को बहुत पसंद है। जी हाँ, आँख का फूल। आप खुद से लेकर आई कि खरीदी है? खरीदे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो छोटा सा पॉलिथीन है और इसमें वो तमाम भगवान शंकर का प्रिय सामान, आँख का जो फूल होता है, बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, भगवान शंकर को यहाँ अर्पित किया जा रहा है। और जो लंबी कतारें हैं शिप्रा, यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है कि जो भगवान शंकर की जो भक्ति है, किस कदर यहाँ लोग उस भक्ति में डूबे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर को आडंबर नहीं चाहिए, भगवान शंकर को तो बस भक्ति चाहिए। और जो भगवान शंकर की भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर उसके भाग्य में जो नहीं होता है वो भी ला देते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि जो खासकर पर जो छात्राएं हैं पटना में रहकर पढ़ाई करती हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो भी भगवान शंकर की भक्ति करने यहाँ मंदिर पहुंच रही हैं। क्योंकि भगवान शंकर को कोई वैसा चीज नहीं चाहिए, कोई वैसा अनुष्ठान नहीं चाहिए जो शायद एक स्टूडेंट ना कर पाए। भगवान शंकर तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वजह है कि सोमवारी के दिन हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही मंदिर में डटे हुए हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और कहते हैं कि सोमवारी का विशेष महत्व होता है। सोमवारी को कन्याएं पूजन करें तो भगवान शंकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि जो पूरा मंदिर प्रांगण, अगर तस्वीरें हम अपने सहयोगी अजय से बोलेंगे कि वो पूरे प्रांगण की तस्वीर दिखाएं, जहां जहां नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नजर आएंगे। और भक्तों की जो भारी भीड़ है इस मंदिर में भगवान शंकर के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। एक भक्त पहुंची है, एक भक्त है जो हाथों में गुलाब लेकर पहुंची है भगवान शंकर को अर्पित करने। क्या नाम है? संध्या। संध्या, हाथों में गुलाब है, भगवान शंकर को अर्पित करने जा रही है। हाँ, आ रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। बिल्कुल। आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? गुरुचरण सिंह। भगवान को पूजा आराधना कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। जलाभिषेक हो गया? जलाभिषेक हो गया। सर्वदा सर्वशक्तिमान है हमारे शिव। शिव ही सत्य है, दूसरा कोई नहीं है। कितने सालों से आराधना कर रहे हैं? बहुत दिन से। कांवर लेकर के मैं गया हुआ हूँ बाबा धाम देवघर। इस साल भी जाने का प्लान है? 16, अब तो वैसी अवस्था नहीं लगी, 16-17 साल जल चढ़ाया है कांवर लेकर के। क्या महत्व है सोमवारी का? खासकर कहते हैं कि महिलाएं और लड़कियां भगवान शंकर की आराधना करती हैं, लेकिन लड़के भी कम। सबों के लिए है। मैं आज फास्टिंग में हूँ जी, ऐसा नहीं है। सब शक्तिमान है, एक ही शब्द है, सब शक्तिमान है। और इनका कोई दूसरा है ही नहीं कि ये किसी तरह से किसी और को आराधा जाए। सब शक्तिमान इन्हीं के नीचे सारे लोग हैं, सारा विश्व इनके नीचे टिका हुआ है। सारा विश्व इनके नीचे है। भगवान शिव सर्व शक्तिमान। बिल्कुल, ऐसा उनका और यही कहना है। और वाकई महादेव की आराधना से सब कुछ मिलता है। यही वजह है और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। और लोगों के बीच में उनकी आस्था और विश्वास इस कदर है कि लोग इसीलिए करीब 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा धाम जाते हैं, वहां जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव के भक्त जो हैं वो अभी शिवमय माहौल हर जगह दिखाई भी दे रहा है। विनीता, मैं चाहूंगी अगर आप वहां पर आसपास अगर कुछ श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु हों, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। आज क्या कुछ पूजा में विशेष ध्यान वो देती हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं, क्या मनोकामनाएं हैं उनकी जो वो लेकर के आज शिवालय में पहुंची हैं? बिल्कुल, सभी भक्तों की अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। कोई जॉब लेकर आता है, कोई मनचाहा वर लेकर आता है, कोई घरों में खुशहाली के लिए भगवान शंकर के सामने आराधना करता है। हालांकि मंदिर में जितने सारे भक्त उतनी सारी मनोकामनाएं, और भगवान शंकर सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा भक्त कैसा है। भगवान शंकर का हर भक्त उनका प्रिय है। यही वजह है कि जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। एक सुहागिन महिला हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? उषा कुमारी। शादी हो गई है आपकी? शादी के पहले से भगवान शंकर की आराधना कर रही है कि अभी आराधना कर रही है? नहीं, पहले से ही कर रही हूँ।
मन चाहा वर मिला आपको? हाँ। अब क्या मनोकामना है? अब कुछ नहीं, बस मैं ऐसी भक्ति में ही पूजा कर रही हूँ। लगता है कि भगवान की आराधना से सब कुछ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो जब भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं तो भक्तों का साफ तौर पे कहना होता है कि भगवान ने तो पूर्ण की है और अब ताउम्र भगवान शंकर की आराधना करना है। और यही वजह है कि कई ऐसे भक्त तो अपनी मनोकामना लेकर आए हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त भगवान का शुक्रिया अदा करने भी मंदिर में पहुंचते हैं, आराधना करते हैं, दीप दिखाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और तमाम भक्तों के हाथ में विशेष पूजा सामग्री भी होती है। कई लोग सिर्फ जलाभिषेक करते हैं, कई लोग विशेष सामग्री लेकर भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। एक थाली आपको नजर आ रही होगी, क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि पूरा सामान लेकर आई है, भगवान शंकर को प्रसन्न करना है आज। भगवान शंकर तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा फल बेलपत्र। मम्मी ने कहा लेने को तो ले ले, और बाहर मिल रहा था तो खरीद। मनोकामना क्या है आपकी? कोई मनोकामना नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ। करियर के लिए कुछ फैमिली मनोकामना नहीं है, खुद से करियर का है तो खुद से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आशीर्वाद चाहिए भगवान का लेकर। बिल्कुल, भगवान से कोई मनोकामना नहीं है, लेकिन आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना शायद कुछ मुमकिन ही नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद ना हो तो शायद हम चल ही ना पाए, आगे बढ़ ही ना पाए। यही वजह है कि जो तमाम लोग हैं भगवान शंकर के मंदिर में आराधना करने आते हैं, मनोकामना मांगने आते हैं और कई लोग भगवान शंकर का शुक्रिया अदा करने भी आते हैं। कई लोग ये भी कहने आते हैं कि बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, आपकी कृपा दृष्टि रही तो सब कुछ मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि अलग अलग भक्त यहाँ आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो भक्तों की भीड़ है कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। तमाम लोग हैं, आ रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या, क्या कुछ मनोकामनाएं हैं? कुछ विशेष मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना नहीं बतानी चाहिए, लेकिन है कुछ। हाँ। भगवान पूर्ण करेंगे? बिल्कुल, मनोकामनाएं बतानी भी नहीं चाहिए, ये भी कहना है भक्तों का। और जो मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान के समक्ष रखेंगे, भगवान उन मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, अगर उस ओर हम देखें तो लड़कों की भी जो लंबी कतारें हैं वो इस मंदिर में नजर आ रही हैं। एक ओर लड़कियों की लाइन है, दूसरी ओर लड़कों की लाइन है, क्योंकि भगवान भोले भंडारी तो अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं और सभी को भगवान शंकर से काफी उम्मीदें होती है। भगवान शंकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जो तमाम भक्त हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या उनकी मनोकामनाएं हैं। इधर कैमरे के सामने आ जाइए। क्या नाम है? अंकिता शर्मा। कहाँ से आई हैं? यहीं से, बगल से। क्या मनोकामनाएं हैं? पूजा अर्चना हो गया? करने कहाँ दे रहे ये लोग, पूजा की होगा, भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ ज्यादा ही है। जल अर्पित कर लिया भगवान? हाँ वो कर ली। भगवान शंकर तो थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे आप? हाँ वो तो सब लोग बोलते भोले भंडारी, वो तो वैसे ही खुश रहते हैं, बस मन उनको देखना होता है और क्या। तो आपने अपना जल अर्पित कर दिया? हाँ बिल्कुल। तो ये जो तमाम लोग हैं ये जल अर्पित इन्होंने कर दिया। कोई विशेष मनोकामना? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस भगवान सबका भला करे और कुछ नहीं। हाँ। कई लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो सिर्फ अपनी मनोकामनाएं लेकर ही नहीं बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा करने भी आ रहे हैं। और पहली सोमवारी है, विशेष महत्व होता है। और अगर आज बिल्कुल, और विनीता वो हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ऐसे भी बिना मांगे सबकी जो मनोकामनाएं हैं उनसे पूरी कर देते हैं, तो ऐसे में मांगने की जरूरत भी नहीं है। और ये आस्था जो श्रद्धालु है उनका भगवान शिव पर बना हुआ है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच बता दें कि पवित्र सावन महीने की आज पहली सोमवारी पर समस्तीपुर के थानेश्वर स्थान मंदिर में भगवान शिव के भक्त सुबह से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज पवित्र सावन मास की प्रथम सोमवारी है और समस्तीपुर के इस प्रसिद्ध थानेश्वर मंदिर में शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और तस्वीर मंदिर के गर्भगृह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार शिव भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर यहां पे जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है और जो भक्त आ रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे भी उनके द्वारा लगाया जा रहा है। और काफ़ी दूर दूर से इस थानेश्वर मंदिर की बात करें तो वर्ष 1901 में मंदिर की स्थापना हुई थी और उस वक्त से लगातार मंदिर की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है और भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो शिव भक्त पहुँचे हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा गौरव कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं मारवाड़ी बाजार से। तो
क्या लगता है आज प्रथम सोमवारी है? प्रथम सोमवारी हम लोग को हर साल की बात, इस साल भी उतनी ही उत्साह जितना हर बार होती है, और हमें ये सब देख के बहुत अच्छा प्रसन्न होता है मन हमारा। यहाँ पे एक महिला भक्त भी पहुंची है, क्या कहेंगे आज सोमवारी के मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर आने पर। हम सोचे कि भीड़ नहीं होगा, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है सुबह सुबह। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। पे मंदिर के जो पुजारी है उनसे हम जानना चाहेंगे आज की क्या विशेषता है, क्या महत्व? आज का विशेषता है, आज प्रथम सोमवारी है। बाबा के सब लोग अर्चना पूजा कर रहे हैं, और जो बाबा के सब अर्चना पूजा करके मनोकामना पूरा कर अर्जित कर रहे हैं, जो मनोकामना पूरा हो, और इससे बस बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पर जो भी शिव भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बार फिर आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, और ये तस्वीर देखिए जहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और लगातार जलाभिषेक करने का सिलसिला जारी है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है, उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर के प्रति भक्तों में कितनी आस्था है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिल्कुल, तो जगह भले ही अलग हो, शिवालय अलग हो, लेकिन भक्तों की भीड़ और तस्वीर एक जैसी ही हर जगह नजर आ रही है। हमारे सहयोगी गौरव झा हमारे साथ रांची के पहाड़ी मंदिर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ तस्वीर सुबह से आप वहां पर देख पा रहे हैं? किस तरीके से शिव भक्त आज पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि आज अहले सुबह करीबन 3 बजे जब मंदिर का पट खोला गया है, और उसके बाद से लगातार श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो पहाड़ी मंदिर में देखने को मिल रही है। पहाड़ी मंदिर ऐतिहासिक मंदिरों में से एक राजधानी रांची का माना जाता है, और इसी का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सीढ़ियां हैं, करीबन 400 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद श्रद्धालु भक्त ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर बाबा का दर्शन, यानी पहाड़ी बाबा का दर्शन उन्हें हो पाता है। उसके साथ साथ एक शिवलिंग यहाँ पर भी लगाए गए हैं, और यहाँ भी श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें सरकारी पूजा की, मंदिर प्रांगण के अंदर पूजा की, तो वो पूजा करीबन 3 बजे हो चुका है, और उस पूजा अर्चना के बाद से लगातार श्रद्धालु भक्त राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर आ रहे हैं। हालांकि हम एक तस्वीर इस ओर से आपको दिखाना चाहेंगे कि इस ओर जहां जो पूजा अर्चना हो रही है, मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा है कि अर्घा सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी किसी को भी शिवलिंग स्पर्श पूजा जो है वो नहीं हो पा रहा है। बाहर से ही सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। हालांकि अगर सावन के पहले दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन इस तरीके की भीड़ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज सावन की पहली सोमवारी थी, और पहली सोमवारी के दिन जो श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर देखने को मिल रही है। कुछ श्रद्धालु भक्त जो ऊपर पहाड़ी मंदिर यानी पहाड़ी बाबा का दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं कितना समय लगा दीदी ऊपर चढ़ने में और आने में? 1 घंटा। कितना सीढ़ी था? 400 कुछ सीढ़ी। बाबा का दर्शन हुआ, क्या मांगे? पहाड़ी बाबा के बारे में क्या कुछ पता है? क्या है इस मंदिर की मान्यताएं, क्या है? पहाड़ी बाबा बहुत 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 महान आदमी है। उनसे हम लोग को बहुत दिल से बोलते हैं कि इनके लिए। कहाँ से आए हैं? लोग यहाँ रांची से ही, किशोरगंज से। लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखिए कि मंदिर प्रांगण के अंदर किस तरीके से बढ़ रही है, और ये वो तस्वीरें हैं कि जितनी ऊपर तक आपकी निगाहें जाएंगी उतने ऊपर तक श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर आने लग गई है। आप लोग ऊपर से चल कर आए हैं? जी जी। कितना सीढ़ी ऊपर था? 400 सीढ़ी। 400 से 500 थक गए ऊपर जाते जाते? काफी ज्यादा, पर ठीक है। पहाड़ी बाबा के बारे में क्या कहें? बस उनकी कृपा बनी रहे, और क्या। मैं तो हमेशा आती रहती हूँ, पर आज काफी ज्यादा भीड़ था क्योंकि आज सोमवारी है, तो बहुत लोग आए हुए हैं, और यहाँ की मन्नत बहुत लोगों की पूरी होती है, तो लोग मन्नत पूरी करने के बाद भी आते हैं। अभी एक मन्नत पूरे करने वाले गए थे, तो देखकर अच्छा भी लगता है। मन्नत पूरी हो गई? हाँ, वो अभी गए। ऊपर स्पर्श पूजा हो पा रहा था? हाँ बिल्कुल, पर भीड़ है तो टाइम बिल्कुल नहीं है, आप पूजा करिए और निकलिए। आप भी कहाँ से आई हैं? यहीं से, उड़ीसा। हर रोज आती है पहाड़ी बाबा? हाँ, शाम को आते हैं आरती के समय। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ कहेंगे बाबा के बारे में? यही कि उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे।
जी बिल्कुल, महादेव की कृपा हर किसी पर बनी रही, यही मन्नतें लोगों की होती है। जिस तरीके से यहाँ के श्रद्धालुओं ने बताया है कि कई ऐसे श्रद्धालु आज मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करने इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी हुई है और मन्नत पूरा होने के बाद बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भक्तों का जो भीड़ है वो सुबह से ही मंदिर प्रांगण में लगने लग गया है। पाली बाबा के बारे में जैसा कि लोगों ने बताया कि करीबन 400 सीढ़ी यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद ऊपर तक का जो सफर है वो श्रद्धालु भक्त पूरा करते हैं। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो करीबन 44 से 45 जगह ऐसे पॉइंट आउट किए गए हैं जहां पर कि पुलिस प्रशासन की जो तैनाती है वो यहां पर की गई है। अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गौरव, और देखिए जैसा कि श्रद्धालु बता भी रहे थे करीब 400 से 500 की सीढ़ियां हैं, लेकिन आज के दिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें बस भगवान शिव की पूजा करनी है। तुम्हारे सहयोगी गौरव और विनीता दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहेंगे किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जानी है। और अभी देख लेते हैं हेडलाइंस। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित, कैप्टन TMT, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। सावन के पावन महीने की पहली सोमवारी आज शिवालयों में उमड़ी भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र होगा शुरू, सदन के हंगामेदार होने के आसार। बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली से पटना पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा नीतीश के नेतृत्व में मजबूती से चल रही सरकार। ये प्रोपेगेंडा है, हम भी अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश जी भी अच्छे से जान रहे हैं कि ये बीजेपी का केवल झूठ बोलने का काम है। एलजेपीआर की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने गठबंधन के लिए अध्यक्ष चिराग पासवान को किया अधिकृत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद मोदी सरकार में मंत्री बनने की अटकलें तेज। सरकारों को मजबूती देने के लिए, लोक नीतियों को मजबूती देने के लिए किया जाता है, मंत्री बनने के लिए नहीं। मेरी प्राथमिकता लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर का किया दावा। कहा आरजेडी में जा सकते हैं जेडीयू के 40% नेता, तेजस्वी यादव बन सकते हैं सीएम। 60% लोग भाजपा में आने के लिए परेशान है और 40% लोग राजद में जाने के लिए परेशान है। शंका तो यह भी है कि किसी दिन तख्ता पलट हो जाएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। बेटा के अमहरा में जमीन कारोबारी सुनील साव की अपराधियों ने घर में घुसकर मारी 7 गोली। हत्या से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को खदेड़ा, पुलिस की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। और सावन की पहली सोमवारी पर गिरिडीह के बाबा मुक्तेश्वर धाम में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहां झारो नदी में स्नान के बाद शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। पहला सोमवारी है, इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के एक विख्यात शिव मंदिर झारो नदी में, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सुबह होते ही श्रद्धालु यहाँ पर नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पे स्थित विख्यात शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा लोग अपने अपने तरीके से, कोई दूध अभिषेक कर रहे हैं तो कई देसी घी डाल रहे हैं, तो धतूरा और भांग जैसे चीज़ों का यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज का दिन जो सोमवार का दिन है भगवान शिव के लिए खास होता है और आज के दिन लोग पूजा अर्चना इनकी करते हैं, क्योंकि सोमवार का ये सावन का पहला सोमवारी है और बताया जा रहा है कि 19 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुषोत्तम मास यानी मलय मास लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये जो सोमवारी है उसमें 4 चांद लगा रहा है और शिव भक्तों में खुशियां अपार देखी जा सकती है। आपको बता दें कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहां पर आते हैं और सिर्फ जिले से ही नहीं, जिले के अलावा दूसरे जिलों से भी आते हैं और भगवान शिव की यहां पूजा करते हैं। आज सावन का पहला सोमवारी है
पूजा पद्धति के दृष्टिकोण से क्या क्या किए जाते हैं और आज के दिन का क्या महत्व है? श्रावण महीने के बारे में कहा जाता है कि आषाढ़ पिछला एकादशी, जिसको हम लोग देवशयन एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और सावन महीने में भोलेनाथ की विशेष कृपा धरतीवासियों पर पृथ्वीवासी पर रहती है। और इस बार तो विशेष योग है कि 19 साल के बाद सावन महीने में पुरुषोत्तम मास लग रहा है, जो शिव आराधना के लिए बहुत ही पुण्य माना जाता है। और सोमवार तो भोले बाबा का पवित्र प्रिय दिन है ही, इसमें एक तरह कह सकते हैं तो सोने पर सुहागा है यह। फिलहाल आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से नदी में लोग नहा रहे हैं और नहाने के बाद यहाँ के बगल में स्थित विख्यात शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। दुमका के बाबा वासुकीनाथ में पहली सोमवारी पर बाबा पर जल अर्पण करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नीतीश कुमार। सावन की आज पहली सोमवारी है और ऐसे में बासुकीनाथ पूरा भगवामय हो गया है और बोल बम के जयकारों से पूरा बासुकीनाथ गूंज रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में और आपको हम यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से सावन के आज पहले दिन है और इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो कांवरिया हैं, उनका आना शुरू हो गया सुबह से ही। सुबह का वक्त है और ऐसे में जो श्रद्धालु और कांवरिया है उनका आना शुरू हो गया है। इस वर्ष जो है बेहद ही इस बार खास है, चूँकि इस बार का जो सावन होगा वो 2 वर्षों का है और 8 सोमवारी पड़ रही है और ये सोमवारी जो है वो पहला सोमवारी है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, जो कांवरिया है, वो बेहद ही चाहेंगे कि वो जो पहली सोमवारी हो उस पर बाबा का जलाभिषेक करे और जलार्पण करे। ऐसे में जो देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा बासुकीनाथ भगवामय हो गया है। श्रद्धालु लगातार जो है सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो आना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सुल्तानगंज में पहले जल भरा जाता है, उसके बाद पहले बाबा बैद्यनाथ जो देवघर में स्थापित है वहाँ पर बाबा पर जलार्पण किया जाता है। उसके बाद 35 किलोमीटर की दूरी को तय करके बाबा बासुकीनाथ धाम श्रद्धालु कांवरिया पहुँचते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर बाबा पर जलार्पण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर बाबा बासुकीनाथ पर जब तक जलार्पण नहीं कर पाएंगे तो वो पूजा जो है वो असफल मानी जाती है। तो यही चीज़ है, ये है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जो कांवरिया हैं, बाबा बैद्यनाथ के बाद सीधे बाबा बासुकीनाथ यहाँ पहुँचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। सोमवारी का दिन है और लगातार जो श्रद्धालु और कांवरिया हैं तो उसका आना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। वहीं मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु देर रात से ही बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बोल बम के नारों से उत्तर बिहार का देवघर गूंजयमान हो गया है। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और आप देखेंगे किस तरीके से देर रात से ही जलाभिषेक को लेकर यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे सुबह सुबह की तस्वीर, किस तरीके से जलाभिषेक को लेकर भारी भीड़ उमड़ी है। पहलेजा से जल लेकर तमाम श्रद्धालु यहाँ तक करीब 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर पहुंचे हैं जलाभिषेक करने के लिए। इसके अलावा आप स्थानीय श्रद्धालु भी यहाँ पर जो है, जिसे आप देख सकते हैं, अर्घा लगाया गया है कपूर से और अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक जो है वह इस बार कराया जा रहा है, क्योंकि भारी भीड़ है। हालांकि इस बार अर्घा को अंदर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इस बार अर्घा बाहर रहने दीजिए, फिर अगली बार से इसकी व्यवस्था की जाएगी। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, इस बार क्या लगता है कितने श्रद्धालु आएंगे? अभी तक तो लगभग रात्रि 12 बजे से लेकर अभी तक 50 से 60 हजार कंवरिया आ चुके हैं, जिसमें डाक बम और लोकल दोनों है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद लोकल भक्तों की भीड़ हो गई है, जो रात्रि 8 बजे तक भीड़ रहेगी है। कितनी उम्मीदें हैं, कितने लाख? लगभग 70 से
80,000 भक्त जलाभिषेक करेंगे। जी जलाभिषेक करेंगे, अनुमान है। अर्घा लगा हुआ है, लेकिन अर्घा 2 बजे हम लोग हटा देंगे। 2 बजे के बाद फिर बाबा से डायरेक्ट अंदर दर्शन होगा और जलाभिषेक होगा। कहीं न कहीं देख सकते हैं किस तरीके से अर्घा का प्रयोग किया जा रहा है। अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक जो है कराया जा रहा है। हजारों की भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बाबा गरीबनाथ मंदिर, जो उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है, दूर दूर से श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। बिहार के अलावा नेपाल तक के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर, जो करीब 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर यह बताया जाता है। और इस मंदिर की काफी खासियत है। बिहार का देवघर इस मंदिर को माना जाता है और जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वह की है। और जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। सैकड़ों की संख्या में जो सेवा दल के लोग हैं वह यहाँ पर मौजूद है, जलाभिषेक करा रहे हैं। आप तस्वीर देख लें किस तरीके से सेवा दल के सदस्य भी जो है वह लगातार मेहनत कर रहे हैं, जलाभिषेक में लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की बात करें तो करीब 1700 पुलिस वालों की तैनाती है। इसके अलावा CCTV से भी निगरानी की जा रही है। जो अधिकारी हैं उन लोगों के लिए ड्रेस कोड लगाया गया ताकि आसानी से उनकी पहचान हो सके। इसके अलावा डाक बम को लेकर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। तो मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सवेरे से जो है वह श्रद्धालु देर रात से ही जमा है। और अंदर की तस्वीर भी हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंदर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक जो है वह कराया जा रहा है। अर्घा का प्रयोग किया गया है और आप देखेंगे अंदर की तस्वीर किस तरीके से बाबा गरीबनाथ में जो है वह जलाभिषेक अर्घा के माध्यम से किया जा रहा है। और अभी और भी श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और इसको लेकर कहीं न कहीं व्यापक व्यवस्था जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से भी की गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और हम लगातार आपको शिवालय की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार शिवालय में देखने को मिल रही है। लोग जो हैं पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरा शिवालय शिव भक्त से भरा पड़ा हुआ है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रांची से हमारे सहयोगी गौरव झा और पटना से सहयोगी विनीता मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रांची का। गौरव, पहाड़ी मंदिर पर आप मौजूद हैं और जैसा कि आप बता रहे थे कि पहाड़ी मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और काफी महत्व भी है उस मंदिर का। तो श्रद्धालुओं से जरा अगर आप बातचीत कर पाए, उनसे जान पाए कि आज के दिन क्या विशेष पूजा करने जा रहे हैं, क्या कुछ आज किया जाना है, और शिवलिंग की तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएं, घर बैठे जो हमारे दर्शक हैं वो दर्शन कर सकें। जी जरूर, ये अलौकिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ी मंदिर के गर्भगृह के अंदर से। ये पहाड़ी मंदिर के गर्भगृह के अंदर की तस्वीर है कि आप देखिए किस तरीके से अर्घा सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। स्पर्श पूजा का आदेश जो है वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि मंदिर प्रशासन जो है वो मंदिर प्रांगण के अंदर जो रहने वाले भक्त हैं वो यहाँ पर जो रिसीव कर रहे हैं वहाँ से नारियल रिसीव करते हैं और फिर यहाँ पर बाबा को जो है वो चढ़ाते हैं। आप इसी अर्घा के माध्यम से जो जलार्पण है वो तमाम श्रद्धालु भक्त कर रहे हैं और ये अलौकिक तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने का सौभाग्य हर किसी को आज इस वजह से नहीं प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति आज पहाड़ी मंदिर के अंदर नहीं दी गई है। हमारे पास यहाँ पर मंदिर कमेटी के लोग हैं। भैया एक चीज हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो पहाड़ी बाबा के बारे में क्या कुछ? भैया ये हमारे आराध्य हैं, रांची के रक्षक हैं और मैं विगत 30 साल से आ रहा हूँ पहाड़ी मंदिर सावन में। मुझे नहीं लगता है कि इनके जैसा साक्षात देव कोई है। अंदर भी थे तो भाव विभोर हो गए थे बाबा का पूजा करते हुए। अर्घा सिस्टम लगाया गया है, अमूमन देखा जाता है ये हर अपने लिए ही बनाया गया है कि हर भक्त को इससे परेशानी नहीं हो। बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, रांची के हर लोगों के, हिंदुस्तान के हर लोगों के ऊपर। सुबह करीबन कितने बजे से ये भीड़ यहाँ लगने लगी? सवेरे मोटा मोटी 4 साढ़े 4 बजे से 4 बजे से यहाँ कितने श्रद्धालु अब तक आए होंगे? कम से कम 70,000 आदमी आते। तो हमारे घर बैठे दर्शकों के लिए तस्वीर काफी अहम है। प्राचीन मंदिर जो पहाड़ी मंदिर है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। गर्भगृह में कैसे पूजा अर्चना हो रही है, कैसे जलाभिषेक किया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब रुक कर लेते हैं पटना का। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीता, वहां किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है, जरा पटना की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं।
बिल्कुल, सुबह से ही जो शिवालय है वहाँ पे घंटियों की जो आवाज है, पूरा वातावरण गुंजयमान है। हालांकि अभी भी जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर में साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि इस बार का जो सावन है वो कुछ खास है। 19 साल के बाद अधिक मास लगा है और भगवान शंकर का जो पूजा अर्चना है, भगवान शंकर की जो आराधना है, सिर्फ 30 दिन नहीं बल्कि 59 दिनों तक इस सावन में होती रहेगी और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। भक्तों की भीड़ तो नजर आ ही रही है, लेकिन भगवान शंकर जिन पर जलाभिषेक करने भक्त यहाँ आ रहे हैं उनकी तस्वीर भी हम दिखाते हैं। हालांकि मंदिर प्रांगण में सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नजर आ रहे हैं। ओम पार्वती पते हर हर महादेव के नारे इस मंदिर प्रांगण में गुंजयमान है, क्योंकि सावन का महीना है। मां आदिशक्ति के साथ भगवान शंकर की आराधना हो रही है। भगवान शंकर की और तस्वीर दिखाने से पहले तस्वीरों से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं विनीता कि वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है और आज दिन भर ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहिए, वो तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच देवघर बाबा मंदिर में आज आस्था का जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, वहां की तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, पहली सोमवारी पर अभी से ही देवघर में श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। कई किलोमीटर लंबी ये कतार है। जिला प्रशासन भी पहली सोमवारी पर पूरी तरह से मुस्तैद है। अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो हम लोगों ने रात में गए थे, रात में सभी ड्यूटी रात में है, तो नंदन पहाड़ के आगे तक भीड़ चली गई थी। उस लिहाज से लाख से ऊपर भीड़ तो आएगी। और हम लोगों ने जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मंदिर में सिटी एसपी जमशेदपुर, खुद एसपी और आईपीएस प्रोफेशनल जामताड़ा से जो हैं, उन लोगों ने स्पेशली यहाँ पे सोमवारी के लिए जो अत्यधिक भीड़ देखते हुए इसको लगाया गया। सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था है और सभी श्रद्धालुओं को हम लोग जलार्पण कराएंगे, ये आश्वस्त है। आज पहली सोमवार के दिन कांवरियों के द्वारा सुलभ जलार्पण के लिए और सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी किया हुआ है। विशेषकर स्वास्थ्य के संबंध में और कतारबद्ध तरीके से, सुरक्षित तरीके से और स्वच्छता से वो लोग कांवरिया लोग जो है अपना जलार्पण करें। देवघर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए एसपी ने खुद मोर्चा संभाला है। एसपी माइक के जरिए लगातार कांवरियों से कतारबद्ध होकर जलार्पण की अपील कर रहे हैं। आज बाबाधाम में 11,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मनीष दुबे। सावन की आज पहली सोमवारी है, ऐसे में देवघर जिला प्रशासन, देवघर पुलिस प्रशासन लगातार कांवरियों के सुलभ जलार्पण के लिए लगी हुई है। अभी मध्य रात्रि का समय है और देवघर एसपी खुद लगे हुए हैं कांवरियाओं को सुलभ जलार्पण करने को लेकर, और साथ ही साथ जो कतारबद्ध करके कांवरियों को जो है वो यहाँ पर निर्देश भी दिया जा रहा है। हम सीधे कोशिश करते हैं बात करने की देवघर एसपी से ही कि सर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से माइकिंग के द्वारा कांवरियाओं को सजग किया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी बैरिकेडिंग है, पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। देवघर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और बाहर से जितने भी सीनियर ऑफिसर्स आए हैं वो अपनी अपनी टीम के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। ऐसे में हम लोग कांवड़ियों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कब तक अपनी जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि कभी कभी पानी पीने के लिए या किसी और कारणवश कोई एक कांवड़िया खड़ा होता है तो उसको देख के पीछे वाले 5-6 खड़े होने लगते हैं कि लाइन चालू हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए हम इनको एक टाइम बता रहे हैं कि इस बजे इतने बजे तक 4 बजे तक जैसे आपको उठना ही नहीं है, और उठाएंगे तो हम आपको उठाएंगे कि अब आप उठ जाइए, अब हम आपको लेके चलते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के कारण से कांवरियाओं को सुलभ जलार्पण कराया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट की वजह से हुआ था, और वही क्राउड मैनेजमेंट इस वर्ष भी देखने को मिल रहा है, जहां भीड़ अत्यधिक बढ़ी हुई है। लेकिन देवघर एसपी आज अभी मध्य रात्रि में भी लगे हुए हैं और लगातार कांवरियाओं को भी सजग कर रहे हैं कि जब तक पुलिस प्रशासन उनको ना उठाए
तब तक अपने जगह से ना हिले। सुलभ जलार्पण के लिए देवघर पुलिस मुस्तैद है। 11,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिनके लिए ये तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और वहीं पर कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज पहली सोमवारी को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन मुस्तैद है और कांवरियाओं की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और सुलभ जलार्पण के लिए लगातार देवघर एसपी लगे हुए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। शेखपुरा के सुप्रसिद्ध गिरहिडा पहाड़ पर स्थित बाबा कामेश्वर नाथ के मंदिर का सावन के महीने में काफी महत्व बढ़ जाता है। कामेश्वर नाथ मंदिर में सावन के प्रथम सोमवारी को बाबा भोलेनाथ की पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु 400 फीट की ऊंचाई पर बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के महीने में इस गिरहिडा पहाड़ पर अवस्थित बाबा कामेश्वर नाथ का मंदिर का काफी महत्व बढ़ जाता है। आज चूंकि सोमवारी भी है, काफी उत्साह भक्तों में है। हम जानते हैं काफी उत्साह है, लोगों का पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या हो रहा है आज इस मंदिर में? आज पहला सोमवारी है सावन का, तो इसलिए सभी श्रद्धालुओं का भीड़ ज्यादा जमा हुआ है। काफी उत्साह है लोगों में, बहुत ज्यादा। हम तो हर साल 6 साल से पूजा कर रहे हैं हम लोग। मन्नतें पूरी मांग हो रही है? जी पूरी हो रही है। आप भी मांग के देख लीजिए, पूरी हो जाएगी। क्या अब हम लोग का देरी हो जाएगी पूजा करने में। कितना महत्व समझते हैं यहाँ पर जो पूजा? बहुत महत्व समझते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। अगर आजकल के लड़की लोग भी बहुत लोग आने लगे हैं। क्या मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है? जी हाँ, यहाँ पर बहुत मन्नतें पूरी होती हैं। हम लोग भी ट्राई किए, हो चुका है पूरा हो चुका है जी। क्या नाम है आपका? शीतल। सोमवारी का बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से भी हैं हम लोग। बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। हाँ, महिलाओं के महिलाओं के लिए सर्वोत्तम ये मतलब सोमवारी का विशेष महत्व है, इसलिए लोग यहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं। यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूरी होती है। शंकर भगवान का, शिव जी का पूजा हो रहा है। हाँ सुबह से क्या किए हैं? क्योंकि आज निर्जला रखा है। एकदम। चलिए, तो सभी मन्नत पूरी होती है आज का पूजा अगर करते हैं। और कामेश्वर बाबा के ये जो मंदिर है, ये 400 मीटर की दूरी पर ये अवस्थित पहाड़ पर ऊंचाई पर ये अवस्थित मंदिर है, जहां भक्तों का काफी भीड़ लग रहा है। सुबह से ही भक्त काफी संख्या में यहाँ जुट रहे हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। गोपालगंज के बाबा बालखंडेश्वरनाथ मंदिर में भी देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालय में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाबा धनेश्वरनाथ और बाबा बालखंडेश्वरनाथ मंदिर में भोले के भक्त जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सावन के पावन महीने की आज पहली सोमवारी है और आज सुबह से ही तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। चाहे वो बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर हो या फिर बाबा बालखंडेश्वर नाथ का मंदिर हो। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोपालगंज के प्राचीन शिव मंदिर है बाबा बालखंडेश्वर नाथ, उस मंदिर की ये तस्वीर है जहाँ पर सुबह से ही भोले के जो भक्त हैं वो इस वक्त जलाभिषेक के लिए बाबा बालखंडेश्वर नाथ के दरबार में पहुंचे हुए हैं। आपको हम अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गर्भगृह की, जहां पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं भोले के वो पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर कैसे जलाभिषेक के लिए जो भक्त हैं शिव भक्त वो कर रहे हैं और बाबा बालखंडेश्वर नाथ की जलाभिषेक के साथ ही यहाँ पर जो भोले के भक्त हैं वो जयकारा भी लगा रहे हैं। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है और देर शाम तक जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो चलेगी यहाँ पर। तो आज सावन की पहली सोमवारी है और यही वजह है कि सुबह से जो भक्त हैं वो भोले के दरबार में पहुँचे हुए हैं और बेलपत्र, भांग के धतूरा, इसके अलावा फूल जो बाबा का श्रृंगार है उससे बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। भक्त ये है, इनसे बात करते हैं। जलाभिषेक हो गया? जी, जलाभिषेक क्या है? सावन की सोमवारी है, सब परिवार पहुँचे हैं? जी जी जी। कुछ और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, इनसे बात करें। हो गया जलाभिषेक? हाँ, हो गया जलाभिषेक। क्या कहेंगे सावन की पहली सोमवारी? अरे बड़ी पावन पवित्र मौसम चल रहा है, सावन के सोमवारी बहुत अच्छा लगा आकर के। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करते हैं। जलाभिषेक हो गया, क्या कहेंगे सावन की सोमवारी है?
जो तमाम श्रद्धालु देख रहे हैं वो भोले के दरबार में पहुंचे हुए और हर कोई आज जो है जलाभिषेक कर बाबा से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो सिलसिला है आज सुबह से ही चल रहा है और भोले के दरबार में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो अलग अलग शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और ये सभी भक्त आज दिन भर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और वो तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखाते रहेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से